Good morning, student. In this video, we start 9.1 of class 8th NCERT Mass Mensuration. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप समझे थे हमने. ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ. क्वाड्रिलेटर हमारे पास टोटल टाइप कितने होते हैं? 6 होते हैं. कितने होते हैं? 6 होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्राइपीजियम, देन काइट. ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. और से हम जो भी क्लोज्ड फिगर होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा, हम उसे पॉलीगन कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं. और अगर वो सारी साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे रेगुलर भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो मैंने इसके साथ के फॉर्मूले लिखे थे, आप ये वाली वीडियो जाके एक बार देख लोगे और इसके सारे फॉर्मूले अच्छे से रिमाइंड कर लोगे. ठीक है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली रिमाइंड नहीं करना है, वो प्रैक्टिस के साथ साथ भी आपको अच्छे से याद होने लग जाएंगे. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्राइपीजियम. कह रहा है एक टेबल है जिसका टॉप का सरफेस कैसा है? ट्राइपीजियम का. तो ट्राइपीजियम अगर ये है तो हमारे पास ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, यानी कि 1/2. मैं जब भी पूरी वीडियो में बोलूँगी हाफ यानी कि 1 का आधा, तो 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस एच, यानी कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? ब्रैकेट में होनी चाहिए. ए क्या है? हमारी ऊपर वाली लेंथ है, और बी क्या है? ये हमारी बिलो वाली लेंथ है. ये दोनों लेंथ आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है. अगर पैरेलल के साइन की बात करें तो ये होता है, और इक्वल के साइन की बात करें तो ये होता है. अगर हम दोनों साइड्स इक्वल है तो हम ऐसे साइन लगाते हैं, और पैरेलल के लिए हम ऐसे. ठीक है ना, जैसे ये एरो और ये एरो लगा रखा है. चलिए कम टू द क्वेश्चन आ जाते हैं. उसने क्या कह रखा है? पैरेलल साइड्स, यानी कि हमें एक तो ए दे गिवन है, दूसरा हमारे पास बी गिवन है, और तीसरा हमारे पास क्या गिवन है? उसकी हाइट. ठीक है, हमें भी क्या फॉर्मूला चाहिए? 1/2 एच, यानी कि हाइट जो हमें गिवन है ए प्लस बी, और दोनों पैरेलल साइड्स का सम. तो क्या लिखेंगे? गिवन. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन में हम क्या लिखेंगे? h इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर एंड a इज इक्वल्स टू 1 मीटर और b इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर. एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है ना. एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? क्या होता है? 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी. ठीक है ना. इसे सॉल्व करेंगे. 1/2 हाइट की वैल्यू रख देंगे 0.8 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2. देखो जब भी पॉइंट होता है तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं. ये हमें बताया गया है 1.2 के नीचे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट नहीं तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूँ. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, अब इसे ऐड कर दो 2.2. ठीक है ना. 1/2 इंटू 0.8 इंटू 2.2. अब इसकी कटिंग कर दो तो क्या आ जाएगा? 4.4 इंटू 2. इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक डिजिट बाद पॉइंट, 2 डिजिट बाद पॉइंट, 1 2. तो इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा. देखो ये हमारा मीटर में था तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर आंसर. देखो जब भी हम एरिया निकालते हैं, है ना, तो एरिया निकालते हैं तो हम मीटर का स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करें तो मैं मीटर का क्यूब, और पेरीमीटर की बात करें तो मीटर ओनली. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? एक लेंथ और ब्रेथ को हम करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है. यहाँ पे एल बी एच करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है ना. अभी वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज आई नहीं है तो मैंने इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम का आपको बताया भी नहीं है. एरिया में स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में 3, और यहाँ पे पेरीमीटर में 1. तो हमारे पास वॉल्यूम में कितनी यूनिट रहती है? एल बी एच, इसलिए 3 लगता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे इसकी 9.1 को. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9.2. द एरिया ऑफ अ ट्राइपीजियम इज, उसने दे दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कितना है. सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, जैसे जैसे हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे. एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, मैं यहाँ पे TRP लिख रही हूँ. ठीक है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो ये पावर की 2 है. ठीक है, ध्यान रखना. एंड द लेंथ ऑफ अ 1 पैरेलल साइड, उसने यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? ट्राइपीजियम बोला है तो आप ट्राइपीजियम का फॉर्मूला मतलब फिगर बना देना. उसने 1 पैरेलल साइड यानी कि 10 दे दी. ठीक है, एंड हाइट इज़ 4. उसने कह दिया कि ये हाइट कितनी है? आपकी 4 है. कितनी? सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, यानी कि हमें ये
मैं बी मान लेती हूँ इसे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ए प्लस एच। देखो इंटू ए प्लस एच बोल रही हूँ ना, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट में हैं और ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सबकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। एच हमें गिवन है कितना 4 और ए हमें गिवन है कितना 10 और ये 10 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सेंटीमीटर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 4 था, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस बी और इज इक्वल्स टू 34। देखो ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो डिवाइड कर देंगे 34/2 दैट इज 17, 10 प्लस बी। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सब पास, 17 माइनस 10 दैट इज 7। b की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है ना। यही हमारी अदर साइड ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन था 34 है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन था और फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बना दिया। जैसे जैसे उसने हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाती चली गई, ठीक है। और उसके बाद डायग्राम बनाया कि फर्स्ट साइड रखी, उस फिर सेकेंड साइड रखी और फिर हमने उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। क्लियर है। हमने उसकी फर्स्ट साइड गिवन कर दी 10 है और बी गिवन हमें फाइंड करना था और हाइट रख दी। तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट करा और यहाँ से बी की वैल्यू जो कि अदर साइड हमने फाइंड किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ फ्रेम का लेंथ बताना है ऑफ अ ट्रेपीजियम के इज, उसने अच्छा गिवन कर दिया। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, कि उसने लेंथ ऑफ द फ्रेम कह दिया या आउटर कह दिया, तो ये हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर, चाहे तो पूरा लिखो चाहे हाफ, इससे बात से कोई, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 120 मीटर, ठीक है। अब मैंने कहा जब भी पेरीमीटर की बात हुई थी, प्रीवियस वाली वीडियो आपने देखी नहीं है तो एक बार देख लेंगे, आई बटन में आपके पास है, ठीक है। और वो पेरीमीटर सारी साइड्स का सम है, यानी कि हमारे पास किस किस का सम है, ए बी सी और सी डी और डी ए और ए बी का, है ना, सबका सम है। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, तो मैं वो यहाँ पे, आप अपनी नोटबुक में ना ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे, ठीक है। उससे आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ डायग्राम में ये लेंथ ये है और आपने ये फाइंड किया है, ठीक है। एरिया का मतलब होता है ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और आपका एडी कितना है 40 मीटर। और लो, फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड का एरिया बताना है एज साइड ए बी, यानी कि मैंने इसे एक्स कंसिडर कर लिया। अब सबसे पहले पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स, एक्स प्लस 48 प्लस 14 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 120 मीटर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मीटर में ही गिवन है, तो हमें कुछ यूनिट भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स देखो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 88 है ना, 88 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 120। अब 88 को उधर ले जाते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 120 माइनस 88 माइनस ये भी प्लस का, तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा 2 है ना, 2 और ये 3 माइनस यहाँ पे 14 नहीं 17 गिवन है ना, ये 17 है, 17 गिवन है। तो ये 17 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 12 5 और 2 1 1 है ना, 2 में से 1 जाएंगे 1, तो ये भी मीटर में आंसर। अब उसने हमसे क्या पूछा था, साइड ए बी, यानी कि हमने एक्स तो निकाल दिया जो हमने ए बी कंसिडर करा था, है ना। यहाँ पे एक्स लिखो चाहे ब्रैकेट में ए बी लिख देना, ठीक है, ए बी लिख देना यहाँ पे, तो आपका ए बी कंसिडर हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है हमें, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो एरिया हमारा हो जाएगा कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
यानी कि बेस कह रही हूँ हाइट इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का सम, दोनों पैरेलल साइड्स का क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा, a प्लस बी, है ना। यहाँ से निकाल दो 1/2। हाइट की वैल्यू क्या गिवन है आपको, हाइट गिवन है आपको हाइट गिवन है आपको कितना, x की वैल्यू क्या है 15 प्लस a प्लस बी यानी कि 40 प्लस 48। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं ना। 1/2 इंटू 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पे था 40 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 88, है ना। 15 इंटू 88 करोगे और यहाँ पे चल रहा है 1/2, इसे कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 44, है ना। 15 इंटू 44, अब इसे सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई, देखो एक शॉर्टकट बताती हूँ, 4415, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इससे 4, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आ जाएगा 20। इन दोनों को ऐड कर दो 24, तो 24 को यहाँ बीच में लिख दो। हर किसी ने ना 1 डिजिट उठानी है, 0 2 यहाँ शिफ्ट करोगे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 यहाँ शिफ्ट करोगे कैरी की तरह तो 6, तो 6 6 0। और यहाँ पे हमें जो गिवन था वो किस में था, मीटर्स में गिवन था, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये ज़रूर लगाना है, ये आपका खुद अपने आप में एक हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप मीटर सेंटीमीटर लगाना ध्यान रखते हो तो, वरना अदरवाइज कई बार कट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द क्वाड्रिलेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड इज 24, उसने बेस दे दिया 24 का, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ड्रॉप्ड ऑन द टॉप फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल, जो इस लाइन के अपोजिट में ऊपर की तरफ ये वाला वर्टिकल है, इससे हमें एक लेंथ मिल जाती है, और जिसके बिलो में वर्टिकल है उससे स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें एक लेंथ मिल जाती है। आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इतना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसी का मुझे यहाँ यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, कुछ भी कहो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, जो हमें गिवन है, अगर आप क्वेश्चन कॉपी में करोगे तो ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं कह देती हूँ बेस, और यहाँ पे इसका ये हो जाएगा इसकी हाइट h1, और ये हमारी हो जाएगी h2, ठीक है। इस तरह से एरिया ऑफ, जब भी कभी ऐसा फिगर आता है ना, कई बार मैं क्या करती हूँ एरिया ऑफ फिगर लिख देती हूँ, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यहाँ पे लिख देंगे हम, क्योंकि अभी हमें क्वाड्रिलेटर गिवन है कि जहाँ भी 4 साइड जनरेट से फिगर बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटर। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। एरिया ऑफ फिगर है ना, ए बी सी और डी, एरिया ऑफ, यानी कि एरिया को ना मैं ए आर लिख सकती हूँ और ब्रैकेट में लिख रही हूँ ए बी सी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए सी डी। ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू h1, ठीक है, हाइट हाफ, ये ब्रैकेट ये इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू h2। देखो वैसे तो हाफ और बेस दोनों में ही कॉमन है, तो मैं चाहे कॉमन ले लूँ, हाफ इंटू बेस, h1 कितना है 13 और ये कितना है h2 8, तो यहाँ पे b की भी वैल्यू रख देते हैं। बेस कितना है हमारे पास 24, अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा 12 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो 7 और ये 21, है ना, 7 होता तो 20 होता, अब 8 है तो क्या होगा 21। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 1 2 2 1, इसकी इससे करोगे तो जाएगा 2, और इसकी इससे करोगे 2, इसकी 1 और इसका 4, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 252। और ये सारा किस में था, मीटर में था, ये भी मीटर में थी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकाला है एरिया, एरिया के लिए होता है मीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए होता है मीटर का क्यूब, और पेरीमीटर के लिए होता है मीटर, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरे पीछे भी लिखा हुआ आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो एरिया के लिए यूज़ होता है हमारे पास मीटर का स्क्वायर,
और वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है मीटर का क्यूब, और पेरीमीटर के लिए यूज़ होता है मीटर। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करा रही हूँ कि आपकी ये छोटी सिली मिस्टेक ना कर मान लो जब कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन कर सकता है तो इसे लगाने में तो क्या ही मुश्किल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। उसने डायगोनल दे दिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसने डायगोनल दे दिया d1 इज इक्वल्स टू 7.5 और d2 इज इक्वल्स टू 12। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने पढ़ा था। देखो, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2 है। तो ये भी पैरेललोग्राम, रोम्बस में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स तो है तो दोनों पैरेललोग्राम। बस रोम्बस में क्या है कि एक मतलब स्क्वायर है, जिसे हम वर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, वो स्क्वायर है हमारे पास, और इस तरह से वो हमारे पास वर्ग मतलब स्क्वायर है, उसे हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो वही हमारा रोम्बस बन गया। उसमें सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि किसी भी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें हाइट के साथ जाना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ब्रेथ भी तो सीधी खड़ी हुई है, वो भी तो 90 डिग्री पे है। और जब हमने रोम्बस का एरिया निकाला उसमें भी हमने उस वाली हाइट को यूज़ करा जो हमारा 90 डिग्री जनरेट कर रहा था। और रोम्बस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, एक बेस नीचे का मगर मुझे मिल जाए और इसकी हाइट मिल जाए तो भी मैं कह सकती हूँ कि ये एरिया निकल सकता है। लेकिन रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक और मतलब दोनों से निकल जाता है, बेस इंटू हाइट भी यूज़ करोगे तब भी निकल जाएगा, d1 इंटू d2, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना, 5 पे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 कितना है, हाफ कितना, d1 आपका है 7.5 और d2 कितना है 12। इसकी इससे कटिंग करोगे 1 जा और ये 6 इंटू 7.5, इन दोनों की 6 5 जा 30 और 3 कैरी जाएगा और ये 52 45, है ना, और एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगी और ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सबसे लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ऐसे लिखा हो 4.506 तो इसकी तो वैल्यू है, पर अगर ऐसे लिखा हो 45.60, जीरो सबसे लास्ट में, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से तो आपका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस का हमें बताना है ना। रोम्बस आपको पता है कैसा होता है, सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, उससे हमारा और अच्छे से क्लियर होगा। रोम्बस की उसने एक साइड दे दी कितनी, 5 सेंटीमीटर। हमें पता है सारे तो रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि ये भी 5 है और दिस वन इज ऑल्सो 5 और दिस वन इज ऑल्सो 5। एंड हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और हाइट दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना है 4.8, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द वन ऑफ द डायगोनल कितना है आपका, एक डायगोनल की लेंथ कितनी है 8 है, ये डायगोनल की लेंथ कितनी है 8 है। और फिर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि मुझे d1 हमें उसने दे दिया, मुझे d2 फाइंड करना है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, इस हाइट को हटा देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको बेस गिवन था कितना, बेस यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, बेस बी को ब्रेथ मत कंसिडर कर लेना, बेस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और हाइट की बात करें तो 4.8 और d1 की बात करें तो उसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर और d2 हमसे पूछ रहा है क्या एरिया ऑफ, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। कुछ गलत लिखा है तो बताओ मुझे, दोनों
एक ही रोम्बस है और एक ही एरिया है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोम्बस का एरिया 1 × D1 × D2 और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 5 और हाइट कितनी है 4.8 और यहाँ पे 1/2 D1 × D2। अब D1 की वैल्यू आपको गिवन है 8 तो मैं यहाँ पे 8 भी पुट कर देती हूँ। 8 इसकी कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 4 तो 4 × D = 5 × 4.8। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 4.8 कभी 4 और यहाँ पे कटिंग करोगे 1 जा 0.2 तो 5 × 1.2 5 2 जा 10 और ये 1 कैरी चला जाएगा और ये 6 और एक डिजिट बाद पॉइंट यानी कि 6.0 तो इसे क्या लिखेंगे 6। D2 कितना आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर क्योंकि हमारा सारा कुछ इसमें चल रहा था सेंटीमीटर में। कुछ हाइट तो नहीं हो गया है, हाँ ये थोड़ा सा 6 हाइट हो गया, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे जो D की वैल्यू मैंने लिखी है वो 6 ही लिखी है। ठीक है, ये थोड़ा और छोटा हम करके लिख देते हैं। 5 × 1.2 कितना आ जाएगा 6.0 और ये 6 आंसर। अब ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल विच आर इन rhombus शेप and each of its diagonal 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees। देखो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने बोला 3000 मेरे पास टाइल्स है। कितनी टाइल्स है 3000 टाइल्स है। ठीक है, और एक टाइल के जो डायगनल्स हैं, एक टाइल का जो डायगनल है मेरे पास एक तो 45 है और एक 30। जब सबसे पहले हम रोम्बस को समझते हैं। रोम्बस क्या है, रोम्बस क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है 4 साइड्स का जिसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि चारों की चारों साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है। इसका एक डायगनल D1 और एक डायगनल हम D2 बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो डायगनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। क्लियर है। अब अ स्क्वायर, एक ये स्क्वायर होता है हमारे पास, है ना, आपको पता है। रोम्बस कैन बी स्क्वायर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। रोम्बस कैन बी स्क्वायर बट स्क्वायर कैन नॉट बी रोम्बस क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके कॉर्नर एजेस, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री ड्रॉ करता है। पर ऐसा रोम्बस में नहीं होता। अगर मैं रोम्बस को थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो 90 डिग्री बन जाएगा। अगर रोम्बस इस वे में है तो हम ऐसे सीधा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो रोम्बस तो हमारा स्क्वायर बन सकता है ना, रोम्बस हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है बट स्क्वायर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू रोम्बस। ठीक है, चलिए अब इसकी जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, है ना, या फिर हम कह देते हैं ए का स्क्वायर। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास हाफ ऑफ D1 × D2 दो। ठीक है, D1 और D2 की करके हम इसका एरिया निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आपको आ भी जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये बेसिक रहा हमारे रोम्बस का और स्क्वायर का। ठीक है, पेरीमीटर वही होता है कि सारी साइड्स को ऐड कर दो। स्क्वायर के लिए वो बोल भी देता है 4a, है ना। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या है, बाउंड्रीज है, और बाउंड्रीज क्या होंगी कि सारी चीज़ को हम क्या कर दें, साइड्स को ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसने हमें एक टाइल की इन्फॉर्मेशन दे दी है कि दोनों के डायगोनल दिस वन एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम 3000 टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम कोस्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए द एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, वन टाइल या वन रोम्बस टाइल जो भी है, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 × D2। तो क्या निकाल देंगे 1/2। D1 क्या है हमारा 45 और D2 क्या है हमारा 30। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 1 जा और ये कितना आ जाएगा 15। तो 45 × 15 इसे मल्टीप्लाई कर दो। 45 × 15 मैंने शॉर्टकट आपको बता रखा है पहले भी। 5 की 5 से करोगे 25, 4 की 1 से करोगे 4, इसकी इससे करोगे 20, फिर इसकी इससे करोगे +5 यानी कि 1 और 5 की मल्टीप्लाई करी 25 आ गया। इस 25 को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ से एक डिजिट पिक करोगे
सेकंड वाली डिजिट को क्या करोगे, कैरी कर दोगे। 27, 7 यहाँ आ जाएगा, फिर से 2 कैरी जाएगा और ये बन जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कोस्ट उसने मीटर में दे रखी है और जो साइड दे रखी है सेंटीमीटर में, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, ठीक है। अभी नहीं कुछ छेड़ते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 0 है ना, तो हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एरिया ऑफ 3000 रोम्बस टाइल है ना, रोम्बस भी लिख देते हैं थोड़ा सा जब हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, रोम्बस टाइल्स इज इक्वल्स टू, तो एक टाइल का एरिया इतना है, तो 3000 का कितना होगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से करनी है तो सबसे पहले तो 3 0 को ही लगा देती हूँ। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और ये 2, फिर से 2 कैरी 18 और ये 20, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, शॉर्टकट बताती हूँ। कहाँ है दोस्त मेरा, मेरे दोस्त से मिलो। देखो ये तो होता है किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। ये होता है हेक्टामीटर, फिर ये डेकामीटर, ठीक है। और ये आपका मीटर होता ही है, और ये डेसी, ये यहाँ से ई हटा दो, डेका। और ये आपका होता है सेंटीमीटर, और ये आपका होता है मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहाँ पर है, सेंटीमीटर पे है, सेंटीमीटर पे है, तो ये रहा सेंटीमीटर। हमें देखो हर किसी में 10 का डिफरेंस रहेगा, हर किसी में कितना कितना डिफरेंस रहेगा, 10 का डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पर भी हमारा 10 का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब ये जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर है तो आपको किस पे जाना है, मीटर पे, तो 1 0 और 2 0, यानी कि 100 से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड, है ना, 100 से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड। चलिए इसे 100 से डिवाइड करते हैं। 2 0 2, इसे कट कर देना, 2 0 2 5 0 0 0। अब 100 से डिवाइड करा, 1 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 है ना, एक को मैंने किया 100, फिर दूसरे को 100 इससे किया, तो ये मेरे पास मीटर स्क्वायर बन गया। कहने का मतलब है जितने सेंटीमीटर थे मैंने उतने ही 100 से करके उसे मीटर में कन्वर्ट करा है, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, उस पर करेंगे। ये आपके पास आ गया 2025 और अपॉन में 10 मीटर स्क्वायर। क्या कहा था, द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़, यही बोला था। पर हमारे पास कितना है, दिस वन, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। अब द कोस्ट ऑफ 2 मैंने इसे ना अभी कटिंग नहीं करी है, वैसे तो चाहे आप ये लिख दो 202.5, ठीक है, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे 0.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 202 और 0.5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 20, 2 कैरी, 2 या 4 2 ज़ा 8 और ये 2 10, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 और 4 1 आ जाएगा और ये 8, तो कितना आ जाएगा, एक डिजिट बाद पॉइंट, तो ये हमारे कितने हो गए, 810 रुपये, यानी कि 10 रुपीज़ उसके जो है चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। ये उसका आंसर। नाउ क्वेश्चन देखो, अभी एक बार और देख लो, ये वाला कंसेप्ट बता देती हूँ, है ना, ये थोड़ा सा न्यू है। कहाँ है दोस्त मेरा, ठीक है, मेरे को 2 बार रिपीट करना, मेरे दोस्त से मिलो, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में ये बुक में पेंसिल से लिख लोगे, ठीक है, याद रहेगा आपको। जब भी किलोमीटर है तो अगर मीटर पे जाना है तो यानी कि
1000 से मल्टीप्लाई करनी है, और मीटर से किलोमीटर पे आना है तो डिवाइड करना है। जब हम इधर मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई, और जब हम इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन क्या चाहता है कि वो एक ट्रेपीजियम टाइप का, अच्छा ट्रेपीजियम क्या होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है ना, पैरेलल होती है और ये इस तरह से मीट कर रही होती है। ठीक है, इसे आपने ना दो तरह के ट्रेपीजियम अपनी बुक में, किसी किसी बुक में दो लिखे रहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी लिखा रहता है। आइसोसेलेस का क्या मतलब है, जब दो साइड्स इक्वल होती है, बस वो यहाँ पे बोल देता है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना, या तो नेम दे देगा, इस तरह से बता देगा। ट्राइपीजियम क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये ओनली दो ही होंगी। ठीक है, और इसमें ये दिस वन इज हाइट, इसे हम ए कह देते हैं और इसे हम बी कह देते हैं। और ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, मैं हमेशा TRAP लिखती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस बी, दोनों साइड, दोनों पैरेलल साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो आपकी बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटर पे थी। मैंने क्वाड्रिलेटर का, ये तो ट्रायंगल दिखा रहा है क्वाड्रिलेटर, ये इसी वीडियो में मैंने ट्रायंगल्स का भी बताया और क्वाड्रिलेटर का भी। तो ये सारी मैंने फिगर्स ड्रॉ कर रखी है और इनका बेसिक भी बता रखा है कि जो क्लोज फिगर होता है वो पॉलिनोमियल होता है, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया। क्वाड्रिलेटर टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये सब मैंने बता रखा है। तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लोगे, आई बटन में आपको मिल जाएगी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब इस पे आते हैं। उसने कहा कि वो रिवर के पास एक ट्रेपीजियम फील्ड परचेज करना चाहता है। ठीक है, वांट टू बाय अ ट्रेपीजियम फील्ड along the river is parallel to the twice of the side along the road। वो कह रहा है कि अगर एक साइड x है तो दूसरी उसकी ट्वाइस है, यानी कि 2x है। ठीक है, इफ़ द एरिया, उसने एरिया हमें गिवन कर दिया, एरिया कितना है, दिस वन 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो क्या थी, हमारी हाइट, यानी कि ये क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग विद द रिवर, रिवर के पास वाली हमें साइड अब इंट्रोड्यूस करवानी है कि उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, सॉरी हाइट इंटू A प्लस बी। देखो आपको हाइट गिवन होती, दोनों पैरेलल साइड गिवन होती, तो आप एरिया फाइंड करते। अब आपको एरिया तो गिवन है, ठीक है ना, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और इन दोनों का रिलेशन गिवन है। अगर एक x है तो दूसरी ट्वाइस ऑफ x है। ठीक है, ट्वाइस बोल रखा है उसने। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू, नाउ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस मतलब हाइट इंटू A प्लस बी। ठीक है, और क्या कह देंगे यहाँ पर 10,500 मीटर। अब ये ना मीटर स्क्वायर आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाइए, गिवन है ना, यहाँ पे साइड में लिख देंगे, गिवन है A इज इक्वल्स टू x, लेट कर लिया हमने, तो B क्या है हमारी, B क्या है 2x है। ठीक है ना, B क्या है हमारी 2x है। नाउ अब यहाँ पे 1/2 इंटू हाइट गिवन है हमारी, हाइट गिवन है हमें 100 मीटर। ठीक है, 100 इंटू ये क्या है ना x, और ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10,500। अब ये 2 0 से 2 0 यहाँ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। देखो ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड का होएगा, है ना, वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा तो कटिंग हो जाएगी, तो मैं यहीं पे कटिंग कर रही हूँ इसकी। और ये फिर ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 105 इंटू 2 दैट इज 10, और ये 2 और ये 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, तो 70। अब उसने हमें क्या पूछा था कि उसने पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साइड में उसने बोला रिवर के पैरेलल, है ना, साइड ऑफ अ रिवर पैरेलल, रिवर के जो पैरेलल साइड है, यानी कि ये कौन सी है, रिवर के पैरेलल वाली। तो हमें इसमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर,
साइड, लेंथ ऑफ द साइड है ना, लेंथ ऑफ साइड लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पेज पे, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड कहाँ पे, अलोंग द रिवर है ना, ये लिखा है ना अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर कितना दे रखा है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 70, तो ये कितना हो जाएगा 140 मीटर आंसर, क्योंकि उसने हाइट भी मीटर में गिवन थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द सरफेस इज राइज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन की शेप में दे रखा है, देखो 8 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, रेगुलर से क्या मतलब है कि सारी की सारी साइड्स कितनी है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5, सब 5 5 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस, सरफेस का हमें एरिया बताना है। देखो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, दो साइड्स पैरेलल है ना, इसे फर्स्ट पार्ट कह देते हैं। फिर आपका जो ये सेकंड पार्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल का बन रहा है, ये तो मेरा बना ट्रेपीजियम है ना, ये बना मेरा रेक्टेंगल, और ये मेरा क्या बन रहा है, जो थर्ड पार्ट बन रहा है इसे मैं थर्ड पार्ट कह देती हूँ, ये भी मेरा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ऑक्टागन, सॉरी ऑक्टागन रेक्टेंगल कह रही हूँ, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ, ये देखो एरिया, मैं इसका नेम लिख देती हूँ, A B C D E F G H, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ किसका, A B C D का, प्लस एरिया ऑफ किसका, A D E H, A D E H, प्लस एरिया किसका, एरिया फिर से आप नीचे वाला भी सेम ट्रेपीजियम ही बनेगा हमारा, इज H E F G, ठीक है। लिखेंगे आप इसी सीक्वेंस में, ऐसे शुरू करो, ऐसे शुरू करो, कैसे भी शुरू कर सकते हो, H G F E लिख देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम अब हमें एरिया निकालना है किसका, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसका निकालेंगे, क्या होगा, हाफ इंटू हाइट और क्या हो जाता है इंटू A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ दिस वन सेकंड वाले पार्ट का, या आप कह देना एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ, ठीक है। जब हम एरिया को ना AR भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट। फिर इसका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस B। आप चाहो तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसे ट्वाइस भी कर सकते हैं, तो मैंने नहीं यहाँ पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 हाइट कितनी है 4 उसने गिवन कर दिया, इंटू देखो ये तो 5 है ना, उसने रेगुलर बोला था ना, ये 5 है मेरे पास, और ये कितना है 11, तो मैं 5 और 11 को यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। एक हमारे पास 11 है और ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी हो गई 11, और ये हमारे पास ये कितनी है 5, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 8, वो सॉरी 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2, 16 इंटू 2, ये 16 बन जाएगा ना 32, प्लस यहाँ पे L की जगह L लिख दिया, 11 आएगा 55 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 64 प्लस 55 कितना आ जाएगा बेटा 9, और ये 11, ठीक है। 119 जो है आपका मीटर, क्या दे रखा है मीटर, तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शो इन अ फिगर, फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 वे डिफरेंट वे, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग द बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंड द एरिया।
पहले तो हम इनके दोनों के हिसाब से ही निकालते हैं, अपने हिसाब से क्या ही करना है, ठीक है। ज्योति के अकॉर्डिंग निकालते हैं एरिया, और कविता के, दोनों को देखते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यही चेक करेंगे। तो सबसे पहले ज्योति है, तो ज्योति के अकॉर्डिंग टू ज्योति, है ना, ज्योति के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ फिगर लिख देती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू, देखो मैं इसका नेम लिख देती हूँ, ABCDE और F, ठीक है। एरिया ऑफ किसका, ABC और F। पहले मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ABC और F, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ कितना, CDEF, इन दोनों का एरिया। दोनों के दोनों देखो कैसे बन रहे हैं, ये दो साइड्स हमारी उसने पैरेलल दे दी, ठीक है, और ये एक लेंथ दे दी और दूसरा एक ये दे दिया। तो हमारा ये कौन सा फिगर बन गया, ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल रहती है, दो कोई पैरेलल होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसने हमें दो लाइन ड्रॉ कर देता है और यहाँ पे वो हमें हाइट देता है। इसके एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हाफ इंटू हाइट A प्लस बी, यानी कि ये वाली लेंथ जिसे हम A कह देते हैं और ये वाली लेंथ जिसे हम B कह देते हैं, ठीक है। कोई सी को भी कुछ भी कह दो, दोनों को होना तो ऐड ही है। ये 5 है और ये 10 है, तो तब भी 15 ही देगी, है ना। 5 + 10 करें या 10 + 5 करें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अलजेब्रा वाले चैप्टर में आपने ये थोड़ा सा पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो हमें दोनों में एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्म वो लगते हैं, हाफ, इसका क्या हो जाएगा, हाइट इंटू A प्लस बी, है ना। यहाँ पर भी A प्लस बी और यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ भी ऐसा कंबाइन नहीं करा रही हूँ, मैं नहीं कह रही, ये दोनों देखो सेम ही है, ये वाली लेंथ जितनी है उतनी ये तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों की हाइट इक्वल है। पूरी इसने 15 दे रखी है ना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5.7, और ये भी कितना हो जाएगा, 5.7। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5.7, और बे हमारा दोनों ए साइड कितनी है, एक है हमारी 15, है ना, 15, और दूसरी क्या है हमारी 30, ठीक है। और 1/2, और ये भी हाइट कितनी है, 7.5, 15 + 30, तो 45 इंटू 7.5 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू, और ये प्लस का ही देखो 45 इंटू 7.5 इंटू 1/2। देखो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर ये x + x होता है तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है ना, 2x हो जाता है। तो हम वही अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, यही बात। कितना हो जाएगा, चाहे तो आप कॉमन ले लो, 7.5 इंटू 4, 5 को कॉमन ले लिया, 1/2 + 1/2 बचा। हाफ कितना होता है, एलसीएम ले लो 2, 1 + 2, और सॉरी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से चाहे तो आप कर सकते हो। ये दोनों मिलके क्या बन गए, 1 बन गए। 7.5 इंटू 45 इंटू 1, ये 1। अभी मैं इतना ही लिख देती हूँ इसे, क्या मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बताओ, 7 5 की मल्टीप्लाई 45 से करो, 5 5 = 25 और 7 4 = 28। इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा, 35, और जब इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 55, 5 2 कैरी 57, 7 इज देयर 5 कैरी, 5 कैरी करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 33, है ना। और एक डिजिट बाद पॉइंट था, तो मेरा आंसर आ चुका है 337.5। ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू ज्योति, है ना। अब हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, कविता के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। मैंने ये सारी मल्टीप्लाई इसलिए रब कर दी क्योंकि अननेसेसरी है, बिना बात के कॉपी करोगे और वो मिस्टेक होगी। वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था, अब किसके अकॉर्डिंग करना है, कविता के अकॉर्डिंग करना है। चलिए अब कविता के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू कविता के अकॉर्डिंग हम करते हैं। फिर से वही लिखूंगी, एरिया ऑफ फिगर, है ना। एरिया ऑफ फिगर क्या करेंगे,
हमें उसने ऐसे ट्रायंगल दे रखा है और ये हमारा ये फ़ोन बना है, ये बना, ये टोटल उसने कितना दिया है 30 दिया है और दिस वन इज़ 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 15, ये 15 गिवन है तो ये भी कितना हो जाएगा 15। ठीक है, पार्ट 1 कहूँगी और इसे पार्ट 2 बोलूँगी। ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। एरिया ऑफ इसका भी नेम दे देते हैं, वहाँ पे मैंने ABCD यूज़ करा था, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ PQR यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ PQR, PQRS और T। ठीक है, एरिया ऑफ PQT प्लस एरिया ऑफ QRT, R के बाद मुझे S लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर वे में चलते हैं, QPR ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से लेंगे QRST। ओके, नाउ फाइन। एरिया ऑफ किसका, ये क्या है ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15 है ना, और ये क्या है मेरे पास एक स्क्वायर बन गया, ये भी 15 ये भी 15, तो साइड का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना है 15 और ये भी कितना है 15 और प्लस 15 का स्क्वायर, ये भी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगी। ठीक है, 15 के स्क्वायर को मैं क्या करती हूँ कॉमन ले लेती हूँ, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास 1/2 और यहाँ पर 1। देखो कैसे, यहाँ पे जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकती हूँ, अब मैं इसे कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, वही मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, ये क्या होता है 2 2 5 होता है, इसकी करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है 2 जा पे और 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 5 इंटू 3/2, इसकी कटिंग कर दो 1 1 2.5, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 और ये 1 कैरी जाएगा, 2 3 6 और ये 7 है ना, और 7 हो गया, ये 3 और ये मीटर स्क्वायर, उसने मीटर में ही रखा था। अच्छा, कविता का कितना आया था, सॉरी ज्योति का कितना आया था आंसर 3375। हाँ, दोनों ही ओके है ना, तो बहुत दोनों के एरिया कैसे है इक्वल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डिमेंशन इज दिस 24 centimeter and 28 centimeter and inner dimension is this 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of a frame. हर सेक्शन का एरिया बताना है, ये वाले सेक्शन का भी, दिस वन का भी और दिस वन का भी और दिस वन का भी। ठीक है, ईच सेक्शन, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, दोनों का विड्थ यानी कि दोनों सबकी चौड़ाई क्या दे रखी है सेम दे रखी है, कहने का मतलब है जितना ये ब्रॉड होगा उतना ही हमारा हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल दोनों। ये भी 4 है, देखो कैसे बताती हूँ, ये 24 है पूरा का पूरा, ये 16 यहाँ से डिवाइड हो गया, इन दोनों को मिला के 24 में से जब 16 माइनस करोगे तो मेरे पास 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब 4, ये दोनों मिला के 8 है, तो ये भी कितनी है 4 और ये भी कितनी है 4, यानी कि ये चीज़ मेरे पास कितनी है 4 और ये भी चीज़ कितनी है 4। सिमिलरली देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है ना, ये पूरा का पूरा कितना है 28 है। तो जब इतना पोर्शन 20 का है तो दिस वन पोर्शन और दिस वन, ये दोनों पोर्शन मिलके कितने होंगे 8 होंगे, तो ये भी विड्थ हमारी कितनी बन जाएगी 4 की बन जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कौन सा है हमारा दिस वन। ठीक है, आप ये फिगर जब ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो ये फर्स्ट सेकंड लिखना, पता लगा निकाल रहे उधर का और लिख रहे उधर। ठीक है, तो आप जिसका फर्स्ट लिखोगे उसी का निकालना। इसमें हमने ए को यूज़ करा है 16 और बी को 24 यूज़ करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहे आप लिख भी देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हाइट कितनी उसने, हाइट वही, विड्थ कितनी चौड़ाई है 1/2 इंटू 4 और ए कितना दे रखा है 16 और ये 24। इसे कटिंग कर दो 1 जा और ये 2 जा, तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड करो 30 40, तो कितना आ जाएगा 80।
सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। ये ऐसी ये एरिया किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, है ना, एरिया ऑफ थर्ड का भी यही हो जाएगा। अब नाउ एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, अब एरिया ऑफ सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एक ही बात है। नाउ 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हाइट फिर से उसने बोला था विड्थ सेम है तो 4 ही हो जाएगी। ए और बी इसमें क्या है, अब मैं सेकंड का ले 20 और 28, 20 और 28, 48। इसकी कटिंग करोगे 1 जा और ये 2 जा तो 2 हो गया, कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी और ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर ये सेकंड के लिए भी रहेगा, फोर्थ के लिए भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कहने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू।